एक विधेयक जो पेश किया गया है वो अमित शाह जी के द्वारा किया गया है और यह विधेयक जो है वो 130वां संविधान संशोधन विधेयक है। मतलब ये जो विधेयक है वो 130वां नंबर का है जो संशोधन के लिए लाया गया है। अब इसमें प्रावधान क्या क्या है, ये किसके लिए ये बिल लाया गया है और इससे आने वाले समय में जो है क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा और इससे जो है आगे फायदे होंगे या नुकसान होंगे, ये सभी बातों को हम इसमें देखेंगे। देखिए, विधायक की प्रस्तुति है ना, ये विधायक जो लोकसभा में पेश किया गया किसके द्वारा किया गया है, तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। अभी यह लागू नहीं हुआ है बल्कि आगे जांच सुझाव के लिए ये जो संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेजा गया है। होता क्या है, जब कोई बिल पे सहमति नहीं बन पाती है तो जेपीसी कमेटी के पास बिल को भेज दिया जाता है, तो जिसकी जितनी संख्या है उसके अनुपात में जो है लगभग जो है उसमें शामिल किए जाते हैं। सभी दलों को कोशिश की जाती है कि सभी दलों के कुछ कुछ नेताओं को इसमें शामिल कर लिया जाए। अब इसमें जो है इसका मुख्य उद्देश्य और प्रावधान क्या है, मतलब पद से हटाने का नियम क्या है। पहला देखिए आप, तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है वो इसके दायरे में आएंगे। मतलब ये जो बिल लाया गया है इसमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और जो राज्य में जो मंत्री हैं वो आरोप है और वो जेल चले गए हैं। कितने दिन के लिए, 30 दिन। तो 30 दिन के लिए जेल चले गए तो 31वां दिन जो है उनका जो पद है वह स्वतः समाप्त हो जाएगा, मतलब वो मंत्री से हट जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप है, वो जेल में है तो प्रधानमंत्री हट जाएंगे, मुख्यमंत्री जेल में है तो मुख्यमंत्री हट जाएंगे, केंद्रीय मंत्री जेल में है तो वो हट जाएंगे, अगर राज्य का कोई मंत्री है वो उनके ऊपर आरोप है तो वो हट जाएंगे। तो कुल मिला के मंत्री, छोटा मंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक जो है इस कानून के दायरे में आएंगे। अब जो है गंभीर अपराध की परिभाषा क्या है, ऐसा अपराध जो जिसकी सजा जो है वो 5 वर्ष से ऊपर की हो, उसको गंभीर अपराध इसमें माना गया है। संवैधानिक नैतिकता की बात हम देखते हैं, मतलब जनता को जो है ऐसा ना लगे कि इसमें जो है पूरा गुट ही शामिल है या फिर राजनीतिक अपराधीकरण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे जो है बचने के लिए जो है या इसके राजनीति को साफ सुथरी करने के लिए प्रावधान लाए गए हैं। नियम जो है सत्ता और विपक्ष मतलब सबके लिए एक समान है। भाई अगर प्रधानमंत्री हैं तो सत्ता पक्ष के हैं। स्वचलित निष्कासन, यदि 30 दिन हो जाता है किसी के ऊपर, कोई जेल में है, कहें कि मंत्री कोई जेल में है, कितने दिन तक, 30 दिन। तो अगर केंद्र का कोई मंत्री है जेल में है, 30 दिन बीत जाता, 30वें दिन अगर वो सिफारिश नहीं करते हैं, राष्ट्रपति को सिफारिश देते हैं कि भाई ये मंत्री के ऊपर ये आरोप है, ये जेल में है और 30 दिन हो गए तो इसको हटा दिया जाए, तो वो हटा देंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 31वां दिन स्वतः ही वो हट जाएगा वो मंत्री पद से, है ना। तो कुल मिला के अगर केंद्र में कोई मंत्री को के ऊपर आरोप है, वो जेल में है, तो उनको हटाने की सिफारिश कौन करेगा, प्रधानमंत्री। किससे, राष्ट्रपति से। और जो है अगर राज्य में किसी मंत्री के ऊपर आरोप है और वो मंत्री जेल में है, वो सिफारिश करेंगे मुख्यमंत्री किससे सिफारिश करेंगे, वो राज्यपाल से, तो वो उनसे पद से हटा देंगे। अगर सिफारिश करते हैं वो हट जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हटते, अगर सिफारिश नहीं दे पाते हैं किसी कारणवश मुख्यमंत्री, तो 31वें दिन अपने आप वो पद से हट जाएंगे, मतलब स्वचलित निष्कासन हो जाएगा उनका। ये जो है ये प्रावधान, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, यह प्रावधान प्रधानमंत्री के लिए भी लागू। विधेयक की वर्तमान स्थिति क्या है, मतलब ये विधेयक जो आया लोकसभा में ये अभी कहां है, भाई लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया कि नहीं हुआ, क्या है, तो मतलब अभी जो है ये विधेयक पास नहीं हुआ है। ये जो प्रावधान है वो जेपीसी कमेटी के पास है ना, उनके पास है। वो अभी देखेंगे कि क्या हटाना चाहिए, क्या जोड़ना चाहिए, आपसी सहमति बनाएंगे। उसके बाद फिर से पुनः जो है वो बिल लाएंगे। संसद ने पारित नहीं किया है। 31 सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति इसकी जांच करेगी। ये जो बिल है इसकी जांच करेगी, इसके जो है कौन सा प्रावधान हटाना है और क्या जोड़ना है, ये सारी बातें जो होंगी उसमें। विपक्ष का आरोप है कि यह राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और गैर बीजेपी सरकारों को अस्थिर करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। भाई इनका डर जो है वो जायज है, क्योंकि अभी जो है आपने देखा होगा कि कई जो राज्यों में जिनकी सरकारें हैं उनके मुख्यमंत्री को ऊपर जो है आरोप है, वो जेल में भी गए, है ना। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे उस समय अरविंद केजरीवाल,
वो भी मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए। आपने देखा होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री थे, वो भी जेल गए। तो कहीं ना कहीं जो है विपक्ष इससे थोड़ा सा परेशान है, और परेशान होना जायज है ना, क्योंकि सत्ता पक्ष के कोई मंत्री, वैसा सांसद, आरोप तो लगते हैं लेकिन वो जेल नहीं जा पाता, या फिर जांच उसके ऊपर लंबित रहती है कभी भी। ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं है कि इसी सरकार में, इससे पहले की भी सरकार के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर आरोप लगे, जब तक वो सत्ते में रहे, जब वो सत्ता से हटे तो फिर वो अंदर गए। तो कहीं ना कहीं ये डर जो है, उनका डर जायज है, इसको दूर करना चाहिए। अब भी इस पूरी प्रक्रिया में समय लगेगा, और समय लगना है क्योंकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है ना। अब 2/3 बहुमत ही चाहिए, तो 2/3 बहुमत तो इकट्ठा करना आसान नहीं है। अब इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है, इसको हम देखेंगे। तो ये जो संविधान में संशोधन होंगे तो इससे फायदे क्या है? राजनीतिक नैतिकता मजबूत होगी, है ना। मतलब जेल में बंद नेता सरकार नहीं चला पाएंगे। अब जेल में रह के कोई सरकार चला रहा तो मतलब ये लगता है लोगों को कि अपराधी जो है वो शासन कर रहा है या फिर सरकार चला रहा है। तो इससे जो है, जो राजनीतिक नैतिकता है वो जो है वो मजबूत होगी कि भाई, एक होता है ना कि अगर हमारे ऊपर आरोप लगे हैं तो ये हमारी नैतिकता है कि इससे जो है पद से इस्तीफा दे दे, और जो है जो विचारण है या फिर कहें ट्रायल है उसका जो है सामना करें, है ना। जब स्पष्ट नियम बनेगा, केंद्र, राज्य और दिल्ली सब जगह एक समान व्यवस्था होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि जो है कि सिर्फ राज्यों के लिए है, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए भी, जो दिल्ली है वो जम्मू कश्मीर बचा पाएंगे। मतलब जो प्रकार के जो अपराध करते हैं वो जो है थोड़ी उनके ऊपर दबाव होगा कि ऐसे कार्य करने से वो बचेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा कार्य करेंगे वो जेल में चले जाएंगे, इसलिए वो चाहेंगे कि ऐसी हरकतें ना करें जिससे जेल जाना पड़े, क्योंकि जब जेल चले जाएं तो फिर पूरे जो ऐशो आराम है वो चला जाएगा। क्योंकि जब वो मंत्री पद से हट जाएंगे तो उनके पास बचेगा क्या, फिर कौन? अब जो सरकार की छवि सुधरेगी, जनता को लगेगा कि कानून सभी पर बराबर लागू। इससे ये लगेगा कि भाई कानून सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है ऐसे आरोप से वो टूट गए हैं कि मतलब उनके ऊपर कोई आरोप लगाएगा और वो जेल में अगर बंद हो गए तो वो पद से नहीं हटेंगे, बाकी सब मंत्री हटेंगे। तो ऐसा नहीं है, मंत्री भी हटेंगे, मुख्यमंत्री भी हटेंगे और प्रधानमंत्री भी हटेंगे। जिनके ऊपर आरोप होंगे जो जेल जाएगा। प्रशासनिक कामकाज आसान होगा, जेल में बंद मंत्री के कारण फैसले में रुकावट नहीं होगी। मतलब जो अब जेल में कोई बंद है वो जो है सरकार कैसे चला पाएगा? जो अधिकारी हैं वो कैसे जाएंगे जेल, कि हर दिन जेल जाना, वहां से सिग्नेचर करा के ले आना, ये सारी चीजें संभव नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो है आपको ये फायदे दिखे। अब इसके नुकसान क्या है इसको भी देख लीजिए। राजनीतिक दुरुपयोग का खतरा, सत्ता पक्ष के विरोधी दल के जो सरकारें हैं, अब उनके मुख्यमंत्रियों को हटाना है। कोई भी आरोप लगा दिया, वो आदमी जेल चला गया, वो जेल चला गया तो फिर जाके वो मंत्री पद से हट जाएगा। जिसकी भी सरकार होती है, उनके जो मंत्री हो या फिर उनके विधायक हो, उनके ऊपर आरोप लगते भी हैं तो वैसे जांच नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उन्हीं की सरकार है, और सरकार के अधीन ही जो है वहां का जो है प्रशासन जो है वो काम करता है। तो सरकार के मंत्री या विधायक के ऊपर कैसे स्वतंत्र रूप से वो कार्य कर पाएगा, है ना। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो है इसका जो है प्रयोग ये हो सकता है कि अगर केंद्र में किसी की सरकार है और राज्य के मुख्यमंत्रियों को परेशान करना है तो वो कोई आरोप लगाएगा और फिर उसको जो है केंद्रीय एजेंसी उसको जेल में डाल देगी, और जेल में अगर डाल देगी तो वो अपने आप पद से वो हट जाएगा। तो पूरा जो उसका प्रशासन उसके नियंत्रण में जो काम करता रहा वो उससे स्वतंत्र हो जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि विपक्ष को डर है ये कि इसका जो है राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है। आपने जैसे अन्य राज्यों में भी देखा कि कई मुख्यमंत्री जेल को गए। कोर्ट से दोषी ठहराए बिना ही पद चला जाएगा। मतलब कोर्ट अगर दोषी नहीं ठहराई है फिर भी इनका पद चला जाएगा। लेकिन यही बात से जो है ये डर है कि जब ये जो संविधान संशोधन हो तो जाएगा जरूर, लेकिन ये जो है अगर कोई याचिका लगाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो हो सकता है कि ये जो रद्द भी कर सकती है ये प्रावधान को, है ना। रद्द करने का कारण है कि भाई किसी के ऊपर आरोप लगाना, और आरोप लगाना ही सजा कैसे मान लेंगे आप? न्याय नहीं है, ये एक अन्याय है ना।
तो कहीं ना कहीं ये जो है ये आगे जाके हो सकता है कि दिक्कत खड़ी करे कोर्ट में, अस्थिरता बढ़ सकती है, बड़े नेताओं की अचानक विदाई हो जाए, मतलब अस्थिरता हो जाएगी, जैसे तो तख्ता पलट जैसा हाल हो जाएगा अगर ऐसा हो तो। अब प्रधानमंत्री के ऊपर ही आरोप लग जाए, वो जेल चले जाए, वो हट जाए अचानक, तो सब तो अस्त व्यस्त हो जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं जो है ये, या फिर मुख्यमंत्री अचानक हट जेल चले जाए और हट जाए, कौन विधायक दल की बैठक, ये सारी चीजें सबको मेंटेन कैसे कर पाओगे आप अचानक, है ना। तो कहीं ना कहीं अस्थिर हो जाएगी सरकार। तो ये बिल पास होना थोड़ी सी कठिन लग रहा है मुझे, अब आगे देखेंगे। जनमत पर असर है, लोग इसे राजनीतिक हथियार मानकर लोकतंत्र पर सवाल उठा सकते हैं, है ना। तो कुल मिला के ये रहा 130वां संविधान संशोधन विधेयक के संसद में पेश होगा, लोकसभा में पास हो जाएगा, राज्यसभा में पास हो जाएगा, राष्ट्रपति की सिग्नेचर हो जाएंगे, तो फिर तो देखेंगे कि विस्तार से कि उसमें क्या क्या प्रावधान। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।